नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का जिक्र फरमाते हुए एक हदीस में इरशाद फरमाया कि दज्जाल और उसके हवारी मक्का और मदीना के सिवा अरब में दाखिल हो जाएंगे। पिछले कुछ अरसे से अरब वर्ल्ड में जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने की एक मुहिम चली आ रही है, यूएई और दीगर अरब रियासतों ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया, तो वहीं ये दावे भी किए जा रहे थे कि बहुत जल्द आलम इस्लाम का मरकज सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेगा। अगरचे इस बात की सऊदी हुकूमत की जानिब से बारहा तरदीद की जाती रही है, लेकिन माहिरीन की नजर में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक जदीद नजरियात के हामी शख्स हैं। उनके बाज बयानात की रोशनी में और खुसूसन जिस अंदाज में सऊदी अरब में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं, तो कयाफे लगाए जाते रहे कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो अगरचे बराह रास्त इसराइल को तस्लीम तो नहीं करते, लेकिन उनके साथ तिजारती या सिफारती ताल्लुकात इनडायरेक्टली कायम कर चुके हैं। इसी तनाजुर में पिछले हफ्ते न सिर्फ अरब बल्कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी कुछ यहूदियों की वीडियोस शेयर की गई, जिनमें दावा यह किया गया कि ये हिजाज मुकद्दस में मौजूद हैं, हत्ता कि उनकी रसाई हरम पाक तक हो चुकी है। अपने आज के वीडियो सेशन में हम इन दोनों वीडियोस का जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें किस हद तक सच्चाई मौजूद है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाक तज्ज़ी और तबसरे आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, पिछले चंद सालों में जिस अंदाज में सऊदी अरब के मुआशरे को जदीदियत की तरफ धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं और मॉडर्न इस्लाहात के नाम पर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कभी कॉन्सर्ट करवाते हैं, कभी ख़वातीन के रेसलिंग मैचेस होते हैं और कभी कभार तो इसराइल के हवाले से ये बयान तक दे दिया जाता है कि यहूदी हमारे कजन्स हैं और उन्हें अपनी जमीन के इस्तेमाल का मुकम्मल हक है, तो इन तमाम अवामिल से अंदाजा लगाना हरगिज मुश्किल नहीं है कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं या ले जाए जा रहे हैं। जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया और बाकायदा इसराइल से यहूदियों के जहाज भर भर कर टूरिज्म के नाम पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आए, तो उसके बाद ये साफ कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ये मनाजिर हिजाज मुकद्दस यानी सऊदी अरब में भी देखे जाएंगे। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा। चंद रोज कबल जैकब हर्जोग की सऊदी अरब के बाजारों में फिरने की वीडियो बेहद वायरल हुई, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि सऊदी अवाम किस कदर वालिहाना अंदाज में यहूदियों का हिजाज मुकद्दस पर इस्तकबाल कर रहे हैं। यहूदी रब्बी जैकब हर्जोग गुज़िश्ता माह सऊदी अरब पहुंचे थे। उन्होंने अपना रिवायती हैट सर पर पहना और लंबा स्याह कोट ज़ेब तन किए। हर्जोग शॉपिंग के लिए जहां जाते लोग उन्हें रोक कर उनके साथ तस्वीर खिंचवाते। वीडियो के मनाजिर में दिखाया गया कि सऊदी दुकानदार इसराइली यहूदियों की आमद पर इस कदर खुश हैं कि उनके साथ मिलकर रक्स करते हैं, हत्ता कि एक कैफे में सऊदी खातून होस्ट ने उनका इस्तकबाल इस्लामी की बजाय यहूदी तर्ज के सलाम से किया, जिससे खुद जैकब हर्जोग हैरान रह गए। जहां तक रही बात इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की, तो ये वीडियो तो बिल्कुल ओरिजिनल और दुरुस्त है। जैकब हर्जोग इसराइल से आने वाले डेलीगेशन ही का हिस्सा थे और वाकईतन ये जगह सऊदी अरब ही है। लेकिन इस वीडियो की रोशनी में जो एक दूसरी वीडियो शेयर की गई है कि यहूदियों की रसाई मस्जिदुल हराम तक हो चुकी है और हत्ता कि वो खाना काबा के तवाफ के दौरान अजीब व गरीब किस्म की आवाजें भी निकाल रहे हैं। पहले तो आप ये मनाजिर देखिए, फिर इस पर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, जहां तक मामला इस वीडियो का है, तो ये हरगिज किसी यहूदी डेलीगेशन की वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो 4 साल पुरानी है और पहले भी इसे इसी किस्म के दावे के साथ शेयर किया गया था। असल में ये लोग यहूदी नहीं बल्कि मुसलमान ही हैं और इनका ताल्लुक तुर्की के एक सूफी फिरके से है और ये तवाफ़े काबा के दौरान अपने अंदाज में जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मगर दोस्तों, इस वीडियो के जाली होने या इसे मिस रिपोर्ट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उम्मत मुसलमा को होशियार होने की जरूरत भी नहीं। आले यहूद हर सूरत में हिजाज मुकद्दस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं और उसमें उनकी मदद करेंगे इस्लाहात के नाम पर मॉडर्निज्म मुतारिफ करने वाले वो रहनुमा जो कभी तो यहूदियों और मुसलमानों को कजन्स बताकर ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और कभी ये कहकर उम्मत मुसलमा की पीठ में खंजर घोंपते हैं कि इसराइली यहूदियों को अपनी मुकद्दस
सरजमीन के दिफा और उसके इस्तेमाल का पूरा हक हासिल है। और इस वक्त तो अरब मीडिया अपनी आवाम का इसराइल को तस्लीम करने के लिए जहन साजी का अमल भी शुरू कर चुका है। पिछले बरस सऊदी हुकूमत के जेर निगरानी चलने वाले इंतहाई बाअसर अरब सैटेलाइट नेटवर्क MBC ने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया जिसमें दिखाया यह गया कि सऊदी अरब के इसराइल से बेहतर ताल्लुकात हैं। एग्जिट 7 नामी ड्रामे में तेजी से मॉडर्निज्म की जानिब गामजन सऊदी अरब में एक मिडिल क्लास घराने की कहानी दिखाई गई है और नाजरीन ने ड्रामे के हवाले से पहली मर्तबा उस वक्त एतराज उठाया जब उसमें एक नौजवान को ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए एक इसराइली लड़के से दोस्ती करते हुए दिखाया गया। एक और कंट्रोवर्शियल सीन में एक नौजवान ने इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार न करने पर एतराज करते हुए कहा कि हमारे असल दुश्मन फलस्तीनी हैं जो कई दिहाइयों से माली मदद मिलने के बावजूद दिन रात सऊदी अरब की तजलील करते हैं। जब इन ड्रामों के स्क्रिप्ट और कहानी पर लोगों ने एतराज उठाया तो चैनल की जानिब से यह वजाहत की गई कि यह किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है बल्कि सिर्फ कहानी के चंद किरदार अपने डायलॉग बोल रहे हैं। चैनल के तर्जुमान का कहना था कि मिडिल ईस्ट कई दिहाइयों से खौफ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत के साए तले पुरानी सोच के तहत चल रहा था। उनका कहना था कि इन ड्रामों का मकसद खित्ते की एक और अंदाज में तस्वीर कशी करना है जो मजहबी रवादारी पर मबनी, मुज़ाकरात, बर्दाश्त और उम्मीद की अक्कासी करती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये इल्जामात पुराने हो चुके हैं, अलबत्ता माहिरीन इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। फ़लस्तीनी हमास ग्रुप के तर्जुमान हज़ीम कासिम का कहना था कि टीवी ड्रामास को अवाम और उनके ख्यालात की तर्जुमानी करनी चाहिए, ना कि किसी खास नज़रिए की तशहीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अरब ड्रामास फ़लस्तीनी मकासद पर सवाल उठाते हैं। इसराइल ही खतरा है और हमेशा अरबों का पहला दुश्मन भी इसराइल ही रहेगा, मगर इन मुतनाज़ा ड्रामा सीन्स को देखकर ये लगता है कि ये अरब और मुसलमानों के लिए तारीखी धचका है और यूं महसूस होता है कि सऊदी अरब अपने तमाम इखलाकी असूलों से हट चुका है। ख़वातीन हज़रात, चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं जो नजर आती हैं। ये जान लीजिए कि आज का टेलीविजन, सोशल मीडिया ही जंग लड़ने का बेहतरीन तरीका बन चुका हुआ है। लोगों के जहन तब्दील कर दिए जाते हैं, अपने ख्वाहिशात और एजेंडे के मुताबिक सोचें उनके जहन में दाखिल की जाती हैं और इसके लिए ड्रामा और मूवीज बेहतरीन प्रोपेगेंडा टूल्स हैं। तो यहूदी रबीज का तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरब का ऑफिशियल विजिट हो, सऊदी ड्रामों में इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने की बातें हो या वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दिए गए बयानात, इन सब डॉट्स को अगर मिलाया जाए तो एक मुकम्मल पिक्चर सामने आती है जो यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान सादिक के जानिब ही इशारा करती है कि क़यामत से पहले दज्जाल और उसके हवारी सरजमीन अरब में दाखिल होंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ रहनी चाहिए कि वो उम्मत मुसलमान के रहनुमाओं को होश करने की तौफीक दे और पूरी उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अक़वाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की और उनके बताए गए निशानों को समझने की अकल अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि रोज बरोज बदलती सूरत हाल पर ताज़ा तरीन तबसरे और तज्ज़िये के साथ आपसे दोबारा मुलाकात हो। और ये वीडियो हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।